अब महाराज जी के द्वारा हमारे राधे कृष्ण भगवान का माल्यार्पण होगा। हरे ओम मल्लिकार्जुने सुगंधानि मया हर्तानि वै प्रभु पूजा प्रतिजगृदाम महापुष्पम समर्पयामि। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले। शिव प्रसाद सिंह जी कृपया आप मंच पर आ जाएंगे। शिव प्रसाद सिंह जी कृपया आप मंच पर आ जाएं। अगर किसी कारणवश सभी लोग हैं, सभी लोग को तो मंच पर बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं। हमारी समिति सभी माताएं बहनें और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करती है। मैं जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज के वार्ड लोग को बुलाया गया था इस मंच पर सभी को सम्मानित करने के लिए, कुछ वार्ड लोग पहुंचे हैं, किसी कारण से कुछ वार्ड लोग नहीं पहुंचे हैं। मैं पवन जी, अनुज जी, बाबू साहब जी कृपया आप यहाँ पर आए। और कोई वार्ड है क्या? पवन जी, राजेश सोनिक जी, बाबू साहब जी और सभी को मिलकर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ आप लोग दीप प्रज्वलन कर करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे। मनीष जी कृपया आप भी, आज सभी कोई आमंत्रित है, सभी कोई। हाँ, कार्यक्रम में ये भागवत कथा है, सबका कथा है। चलिए और माचिस होगा और आज का कथा का सभी को हाथ लगा लेंगे। दिलीप सोनकार जी, संजय जी, जो भी हैं, संदीप सोनक जी, सभी आ जाए। दिलीप सोनकार जी, संजय जी, मनीष जी, जो भी हैं, संदीप सोनक जी, सभी कोई आ जाए। आइए बाबा आप आगे आ जाइए। चलिए आगे आ जाइए। सभी कोई मिलकर इस सामूहिक कथा है, सबकी कथा है, भागवत कथा है। हरे ओम कथा का ब्रजेश भैया, ब्रजेश सिंह जी आगे आ जाए कृपया। आप एक और दीपक जलाइए। दीपम दर्शयामि महा। हरे ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो हस्तारिक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आज की कथा का प्रारंभ हमारे अतिथियों और आप सभी के सानिध्य में, आप सभी के द्वारा, सभी को तो मंच पर बुलाया नहीं जा सकता, आप सभी के सानिध्य में आज की कथा का प्रारंभ दीप प्रज्वलन कर हो गया है। अब पूजन कर हमारे आज के कथावाचक अपने स्थान पर बैठेंगे। आदरपूर्वक हमारे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमुक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंद्रम सुनतं कंठे च मुक्तावलिम चंदनम बंदते नित्यं पवित्रं पावनाशनं आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हमारे आज के कथा भगवान देव स्वस्थाने स्थिरो भवः, यावत् पूजा करिष्यामि तावत् सन्निधौ भवः। प्रेम से बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। हमारे आज के कथावाचक परम आदरणीय, परम पूजनीय श्री कृष्णानंद महाराज जी अपने आसन पर बैठ चुके हैं। अब मैं अब आज की कथा का प्रारंभ आरती से प्रारंभ होगी।
पंडित जी कृपया आरती की व्यवस्था करें और हमारे मुख्य अतिथि लोग एक एक करके इस आरती में शामिल होंगे। हमारे सारे अतिथि लोग हैं, एक एक करके इस आरती भगवान की आरती में आप सभी शामिल होंगे। आरती की व्यवस्था की जाए, जलाया जाए। और हमारे जो भी अतिथि मंच पर हैं, एक एक करके भगवान की आरती और कथावाचक की आरती आप एक एक करके करते जाएंगे। चालू कीजिए आप। आज के अतिथियों के द्वारा एक एक करके भगवान की आरती की जाएगी। सुशील जी। चलिए अनु जी। श्री राधे। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। खड़े हो जाए। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला, यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दो चार महिला लोग भी ये मधुर बोल जगबंद खोल, शतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मत बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, शतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल मत बंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, उनकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे महारानी की जय हो, दुर्गा महारानी की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता मैया की जय हो, बजरंगबली की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति जी महाराज की जय हो, राधे राधे। श्याम। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं एक बार पुनः आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस कथा के सामने कथा जो इस मंच पर उपस्थित हैं या पंडाल में बैठे हुए हैं, सारे इस आज के कथा के आप लोग मुख्य अतिथि हैं, सभी आप लोग विशिष्ट अतिथि हैं। आप लोग का योगदान से ही ये कथा सफल होगा। सभी ऐसा मत समझिए कि जो मंच पर है वही अतिथि हैं। आप लोग जितने बैठे हुए हैं सभी इस कथा के आप लोग आज के विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि हैं। आज की कथा का प्रारंभ हो गया है। मैं एक एक करके सभी अतिथियों महाराज जी का अब माल्यार्पण। हेलो, थोड़ा सा 2 मिनट दोस्तों, ठीक है ना। आज के अतिथियों के द्वारा सर्वप्रथम महाराज जी का माल्यार्पण किया जाएगा और महाराज जी भी उन्हें सम्मानित करते हुए एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे। मैं सर्वप्रथम जो आज के मुख्य अतिथि हैं, जो अतिथि लोग हैं, जो हरियागंज नगर के नगर उपाध्यक्ष हैं सुशील कुमार रवि जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं सुशील कुमार रवि जी से निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे नगर पंचायत के नगर उपाध्यक्ष भी हैं। वो आप कृष्णानंद महाराज जी को आप माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। हमारे नगर के उपाध्यक्ष सुशील कुमार रवि जी हमारे महाराज जी को आप माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। महाराज जी से भी आप आशीर्वाद लेंगे। हमारे बीच नगर उपाध्यक्ष सुशील कुमार रवि जी को महाराज जी सम्मानित करते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं वार्ड 9 के वार्ड पार्षद पवन कुमार जी, कृपया माल्यार्पण करेंगे महाराज जी का। हमारे वार्ड 9 के पवन जी वार्ड पार्षद हैं, वो कथावाचक जी का माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं और महाराज जी भी उनका स्वागत भगवान राधे कृष्ण के अंग वस्त्र से करेंगे। मैं वार्ड 2 के जो वार्ड पार्षद हैं श्री बाबू साहू जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराज जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। वार्ड 2 के पार्षद बाबू साहू जी, मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी नजरों से अगर छूट गए होंगे, कोई वार्ड सदस्य अगर यहाँ उपस्थित होंगे तो कृपया आदर पूर्वक वो मंच पर आ जाए। मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वार्ड सदस्य अगर कोई यहाँ पर आए हैं, कोई देर से भी पहुंचे हों, तो कृपया वो आदर पूर्वक इस मंच पर आए। मैं वार्ड 5 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनुज कुमार जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप महाराज जी को आप माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। वार्ड 5 के वार्ड प्रतिनिधि अनुज जी। मैं वार्ड 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजेश सोंडी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराज जी को माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। वार्ड 8 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि राजेश सोंडी जी। मैं वार्ड 6 के श्री कृष्णा कांतिकारी जी से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे वार्ड 6 के श्री कृष्णा कांतिकारी जी
अब वो माल्यार्पण करेंगे श्री कृष्णानंद महाराज जी महाराज को, और महाराज जी उन्हें अपना आशीर्वचन भी रखेंगे। और कोई नहीं। मैं अब आई हुए जो भी अतिथि है, मैं मनीष सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप आए और महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। आप मनीष सिंह जी। मैं अपने अभिभावक विजय कुमार सिन्हा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज जी का स्वागत आप करेंगे। हमारा अभिभावक विजय सिन्हा जी। हमारे अभिभावक नंद कुमार सिंह ब्रजेश सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप आए और स्वागत करेंगे। हेलो, मैं दिलीप सोनकार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। दिलीप सोनकार जी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। मैं जय श्री राधे। संदीप सोंडी जी, थोड़ा साउंड कम कीजिए, साउंड कम कीजिए ना, 2 मिनट साउंड कम कीजिए बस। मैं संदीप सोंडी जी से निवेदन करना चाहता हूं, अभी दिलीप सोनकार जी का स्वागत हमारे पूज्य महाराज जी के द्वारा किया गया है। अब हमारे संदीप सोंडिक जी महाराज जी का माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं, और महाराज जी भी उनका स्वागत। मैं शिव सिंह जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मैं गोलू जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराज जी का माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। मैं गोलू जी, आप माल्यार्पण का स्वागत करेंगे महाराज जी का। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर आर.आर. मिश्रा जी, जो आज के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वो महाराज जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर आर.आर. मिश्रा जी। मैं अपू कुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाराज जी का स्वागत आप माल्यार्पण कर करेंगे। अपू जी। मैं अब अजय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महाराज जी का माल्यार्पण आप करेंगे। अजय जी। मैं अब समिति के अध्यक्ष, जो हमारे समिति के अध्यक्ष हैं विशाल जी, कृपया मंच पर आए और महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। हमारे समिति के अध्यक्ष सचिव महोदय माल्यार्पण का स्वागत करेंगे आप। हमारे समिति के जो सनातन संघ के अध्यक्ष हैं श्री विशाल गुप्ता जी, वो पूज्य महाराज जी का माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। हमारे समिति के सचिव हरिद्वार जी पूज्य महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे समिति का कोषाध्यक्ष श्री संजय सिंह जी। हाँ, अध्यक्ष महोदय जाइए आप वहां पे। समिति के जो निगरानी सदस्य हैं, संरक्षक हैं, जो किसी कारण से कल उपस्थित नहीं थे और मंच पर नहीं आ पाए हैं, जो हमारे समिति के निगरानी सदस्य हैं और समिति के संरक्षक हैं, इस समिति के सदस्य हैं, अगर कल किसी कारण से आप मंच पर नहीं आ पाए हैं तो कृपया आप मंच पर आ जाए। ऐसे कल सारे समिति के संरक्षक और सदस्य महाराज जी का माल्यार्पण कर चुके थे। अगर कोई हमारे समिति के संरक्षक सदस्य, कोई निगरानी सदस्य, कोई पदाधिकारी या समिति के जो भी अंग हैं कल किसी कारण से वो मंच पर नहीं आ पाए थे तो कृपया इस मंच पर आप आ सकते हैं। किसी कारण से अगर आप नहीं आ पाए हैं तो कृपया वो मंच पर आ सकते हैं, क्योंकि कथा प्रारंभ होगी। आ जाइए। किसी कारण से कल नहीं आ पाए थे जो हमारे समिति के जो भी निगरानी सदस्य हैं, जो भी संरक्षक हैं, जो भी सदस्य पदाधिकारी हैं,
जो भी हमारे समिति से जुड़े हुए लोग हैं, अगर कल मंच पर किसी कारण से नहीं आ पाए हैं तो कृपया मंच पर आए। चलिए हम अब समिति के पदाधिकारियों से निवेदन करते हैं कि आए हुए अतिथियों को उचित पूर्वक उचित जगह बैठाएं। आए हुए अतिथियों को आए हुए सारे अतिथियों को सर्वप्रथम उचित जगह उचित स्थान पर बैठाएं। अच्छे कर्म कर लो। हेलो जैसा कि आप लोग को यह सूचित कर दिया जाए कि एक कथा सनातन एकता संघ के द्वारा की जा रही है, जिसमें हमारे कथावाचक हैं परम आदरणीय परम पूजनीय हमारे ही क्षेत्र के श्री कृष्णानंद महाराज जी। ये अपनी कथा से आसपास के क्षेत्रों में भागवत कथा करते थे, भागवत का प्रचार करते थे और हम लोग इनके बारे में नहीं जानते थे। तो हम लोगों ने संपर्क किया और बोला कि जब आप इतनी सुंदर और इतनी अच्छा कथा दूसरे जगह करते हैं तो इस हरियाणा की धरती पर आप जो आपका घर है इस घर में इस भागवत कथा का आप आयोजन करें। और इन्होंने अपनी सहमति जता दी और ये आप लोग के सामने ये 7 दिन का कथा जो कल से प्रारंभ हुई है 19 मार्च नवरात्र के शुभ अवसर से एकम से जो प्रारंभ हुई है, ये प्रतिदिन 25 मार्च दिन बुधवार सप्तमी तक 7 दिन तक ये कथा। समय तो रखा गया 6 बजे से, लेकिन आज कुछ मौसम प्रकृति कुछ आंधी पानी आ गया था, इसके चलते कुछ विधि व्यवस्था बनाने में हम लोग को देर हुई। इसके लिए हमारी समिति आप सभी से क्षमा मांगती है। और एक सूचना है कि अगर इस कथा में जो भी सहयोग करना चाहते हैं 10, 20, 50 जो भी सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग पेटी रखी हुई है। इसका कहीं कोई चंदा नहीं हुआ है, कहीं कोई बाजार में हम लोग ऐसे घूमे नहीं हैं। हम लोग आप ही लोग के सहयोग से ये कथा का आयोजन किया गया है। कोई भी श्रद्धालु 5, 10, 20 जो भी जिनको श्रद्धा हो वो अपना सहयोग अगर करना चाहते हैं अपने इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं कि 500, 1000, 2000 ऐसा नहीं, जिनको जो भी श्रद्धा हो जो भी इच्छा हो 5, 10, 20 वो सहयोग पेटी में आप अपने इच्छा अनुसार अपनी श्रद्धा को अपना सहयोग को आप सहयोग पेटी दान पात्र है उसमें आप दे सकते हैं। मैं अब परम आदरणीय परम पूजनीय कथावाचक श्री कृष्णानंद महाराज जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो कथा प्रारंभ करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री राम से राधे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। यीशु के बाद में फिर सोचोगे अवसर नहीं आएगा। बाद में तुम सोचोगे ये अवसर नहीं आएगा। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओगे। अच्छे कर्म कर लो वरना पछताओ अवसर
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सदा जय हो। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण श्रीमन नारायण नारायण कृष्णा नारायण श्रीमन नारायण कृष्णा। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे का दास जन्म जन्म मुझे दीजिए वृंदावन की वार। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद मैया तेरे चरणों में प्रेम करूं आगा। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शफीत वस्त्रम सरशीरुहे क्षणम समार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थलं कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणु करे कंकर्णम् शर्वांगे हरि चंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोप अस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि धर्म प्रैजित कैतो त्रिपर्मो निर्मत शराणाम शताम वैद्यम वास्तु मंत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते इमां प्रेरीश्वर सत्यो हृदय रुद्रतेत्र कृतिभिः शुश्रूषो विस्तुछना। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय वयं नमो। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नमोस्तुते नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम लंबोदराय नमो नमः। ओम दुम 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 दुर्गाय
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे महारानी की जय हो। आज आप सबों का प्रेम देखकर मेरा रोम रोम गदगद हो रहा है। ये हमारी जन्मभूमि है और यहाँ के जितने गार्जियन तुल्य लोग हैं वो हमारी अपनी मैया के समान और अपने पिता के समान हैं। और इस क्षेत्र के तमाम भाई बहने देवता तुल्य हैं मेरे लिए। सबों के चरणों में हार्दिक नमन, हार्दिक वंदन। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की कथाओं को सुनने के लिए। मैं एक बात आपको बता दूं कि मनोरंजन नहीं समझना है इस चीज को। मैंने देखा है बहुत लोगों को सोचते हैं मजा नहीं आ रहा है। ये मजा का चीज नहीं है। ये भक्ति ये मजा का चीज नहीं है। और नहीं तो फिर इतना मजा है कि इससे ज्यादा आनंद कहीं हो ही नहीं सकता। समझने का प्यार है, फर्क है। इसको आनंद समझ के नहीं, भगवत भक्ति करने आए हैं। और सच्चे मन से आप भगवान से प्रेम करेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। आपके शरीर के जो संकट हैं वो भी मिट जाएंगे। मेरे तो कई मिट गए, लेकिन आज लोग ऐसे हो गए हैं कि सच कहो तो भी विश्वास नहीं करते। लेकिन मुझे इतना विश्वास हो चुका है भगवान पर, कई समस्याएं हमारी ऐसे ही मिट जाती हैं। हमारे शरीर के कई रोग चले गए, अपने आप चले गए। जो 20 साल से डॉक्टरों ने बताया कि नहीं जाएगा वो भी चले गए। लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूं, सच कहूं आज नहीं मानेंगे आप लोग। जब वर्षा आई, मेरा बेटा ने मुझे खबर किया कि पिताजी बड़ी जोर से आंधी आ रही है। मैं घर पर था। मैंने जब इस बात को सुना तो मैंने उससे बताया कि इस आंधी को हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी क्या औकात है। फोन पर ही मैं बोला, लेकिन मैं विनती कर रहा हूं पवन सूत्र से, ये पवन सूत्र ही इसका उपाय करेंगे। और मुझे विश्वास है कि भगवान हमारी बात को सुनेंगे। मैंने अपने बेटा समेत कई लोगों को कहा और यही किया कि हे भगवान, हे बजरंगबली, अब आप क्या करोगे ये मुझे पता नहीं, हमारे मन से थोड़ी न करोगे। लेकिन विनती है प्रभु कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ भागवत कथा हो रही है, अगर तेज आंधी आएगी तो ये पूरा आशियाना उजड़ जाएगा। प्रभु, आंधी को ये रोक नहीं सकेंगे। इसलिए भगवान, आंधी नहीं, यहाँ आए तो हवा आए और बारिश थोड़ी सी आए, यहाँ की भूमि पावन हो जाए, थोड़ी बारिश आए। और बाकी मर्जी आपकी प्रभु, आप क्या करोगे मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ विनती कर सकता हूँ, आपको जो करना है करो, लेकिन कोशिश करना हो सके तो भगवान लाज रखना। और सच कहता हूँ, मुझे विश्वास हो गया, बारिश हल्की हल्की आई, आंधी ज्यादा नहीं आई, हवा ही आई। और देखिए हम लोग बिल्कुल अच्छे से आज भी कार्यक्रम में बैठे हैं, मुझे विश्वास भी था। फोन आने लगे भाइयों के, मैं औरंगाबाद में हूँ,
कोई बता रहे हैं अंबा में हो, इतनी बारिश हो रही है और इतनी आंधी आई, इधर तो काफी प्रभावित हो गया। महाराज जी वहां कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा? हम बोले कि अब देखिए मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक भगवान रुके हुए हैं। मुझे विश्वास है कि भगवान सुन रहे हैं, हमारी विनती को स्वीकार कर रहे हैं। और सही में उतना ही आंधी आया, कुछ नहीं बिगड़ा। देखिए तो भरोसे की चीज है, आदमी भरोसा करता ही नहीं, भरोसा करना होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल की कथा में कुछ बातें मुझे सुनने को मिली कि महाराज जी जो कथा कर रहे हैं वो भागवत की कर रहे हैं। भागवत में श्री कृष्ण जी का चरित्र है, तो ये बीच में राम जी का चरित्र, ये हनुमान जी का रामायण को कहां से लाए? तो मैं बता देता हूं प्लानिंग आपको कि 7 दिनों के कार्यक्रम में लगभग 3.5 दिन में श्री राम कथा भी है। एक दिन भले 1 घंटा ही चले, आधा घंटा ही चले, संक्षिप्त में राम कथा। और साथ साथ जब कथा ये भागवत शुरू होती है ना, तो उसमें शिव जी की कथा पहले आती है। अभी भागवत शुरू नहीं हुआ है, भागवत जी का महात्म कल मैंने बताया है। भागवत आज अभी शुरू करेंगे भागवत के बारे में बता करके। तो शिव कथा आज होगी, धूमधाम से हम लोग इतने आनंदित होंगे कि आज का कार्यक्रम ऐसा है कि अंतिम तक आप आनंद विभोर हो जाएंगे। भरोसा रखिए, अंतिम तक जो है भाव विभोर हो जाएंगे। कारण कि आज की कथा आप देखें कहां तक पहुंचते हैं, लेकिन बड़ी प्लानिंग है, हम बाद में बताएंगे आपको। सब लोग रुकेंगे, हम यही निवेदन करेंगे। तो कथा का जो रूल है उसे हिसाब से चल रहे हैं। और सच्ची बात यह भी है कि भागवत की कथा कोई 7 नहीं 17 दिन में भी पूरा नहीं कर सकता है, 27 दिन में भी पूरा नहीं होगा। 7 दिन में राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई गई वो संक्षिप्त रूप से जो महत्वपूर्ण कथाएं थी वही सुनाई गई और वही यहीं सुनाई जाएगी। 7 दिन नहीं, 17 दिन नहीं, 27 दिन में भी कोई समाप्त नहीं कर सकता। भागवत कथा मतलब श्रेष्ठ नहीं, भगवान की कथाएं, सारे भगवान की कथाएं इसमें है। ब्रह्मा जी इसमें है, विष्णु जी इसमें है, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, सीता मैया हैं, और जितने भी संत हुए हैं सबकी कहानियां इसमें। इंद्र की कहानी पड़ी हुई है, प्रहलाद की कहानी पड़ी हुई है, भक्त ध्रुव की कहानी, सब कुछ है। इसलिए हम पूरी तरह से भागवत में ही हैं। सबसे पहले एक संकीर्तन कर ले, संकीर्तन जिसमें आप सबों का भी संग हो, आप लोग भी साथ हो। ऐसा नहीं कि हम गाए आप लोग नहीं। संकीर्तन का मतलब साथ साथ, और ये ज्यादा लंबा नहीं होता, सरल होता है। कितनी माताएं बहनें भाई बंधु इस संकीर्तन में भाग लेंगे मैं देखना चाहूंगा, हाथ उठाएं। आधा हाथ नहीं उठाइए, सब लोग उठाइए, ये न हुई बात। चलिए चलते हैं भगवान की भक्ति में संकीर्तन में। श्री राधे राधे, 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 श्री राधे राधे। श्री राधे राधे,
राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे इधर से मैया नहीं बोल रही है, इधर से दीदी नहीं बोल रही है। हो मैया भी बोलो, भैया भी बोलो, बहना भी बोलो, श्री राधे राधे। हाथ उठा के, वैसे नहीं ऐसे। श्री राधे राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे महारानी की जय हो। मन से भाव से अगर भक्ति में और भजन में लग जाएंगे तो आनंद विभोर हो जाएगा। कल हमने बताया था श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्ता। ये श्रीमद् भागवत पुराण भी उसी को सुनने को मिलता है जिन पर भगवान की कृपा। आप घर से अगर चलते हैं कि मैं जा रहा हूं भागवत कथा में, आपके हृदय के अंदर भगवान का प्राकट्य हो जाता है। जिनके अंदर भगवान का प्राकट्य नहीं होगा नहीं आएंगे, बुलाने से भी नहीं आएंगे, कारण कि भगवान उन्हें चाहते ही नहीं है। भगवान सोचते हैं कि सारे लोग आ जाएंगे तो सबको तो मेरे पास ही लाना पड़ेगा ना, इसलिए रहने दो उनको। प्रथम परम श्रद्धालु लोग हैं, सब पर भगवान की कृपा है जो यहाँ उपस्थित हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले ये कथा 3 स्थानों पर हुई जो भागवत जी में वर्णित है, और वो है नैमिषारण्य क्षेत्र,
जहां महाराज सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों को ये कथा सुनाई। 88,000 ऋषि महर्षि उपस्थित हैं और वहां सूत जी ने सबों को कथा सुनाई। वो जगह है नैमिषारण्य, आज उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में पड़ता है, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र है। दूसरी बार ये कथा हुई राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी ने सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई और 7 दिनों में ही, 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होने वाली थी। तक्षक नाग के काटने से, और एक बड़े प्रतापी राजा थे, तो उनकी मुक्ति कैसे कराई जाए, तो श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन भागवत कथा सुनाई और वो मुक्ति हो गई। गोलोक से विमान आया और उस विमान में बैठ कर सीधा राजा परीक्षित गोलोक भगवान के धाम को चले गए, वैकुंठ धाम को चले गए। और ये जगह है हरिद्वार, और गंगा तट हरिद्वार में यह कथा हुई थी। और तीसरी कथा जो है विदुर जी के बीच ये कथा हुई, जो हरिद्वार में ही तीसरी बार यह कथा हुई। 3 जगहों का वर्णन आता है। और वही कथा से, जब से मतलब वो कथा हुई, उससे सिलसिला चल पड़ा और आज तक वही कथा एक गुरु दूसरे को सुनाते रहे और सुनते सुनते आज वही कथा हम सबों तक पहुंची है। जो महाराजा परीक्षित को सुनाई गई थी वही कथा यहाँ मैं सुना रहा हूं आपको। कथा का बहुत बड़ा मूल्य है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। ये शरीर प्रभु का दिया हुआ है और हम 84 लाख जीवों में भटकते रहते हैं। ये आत्मा कभी नहीं मरती। कई बार मैंने ये बात कही कि सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। अब छोटे बच्चे हैं, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। आखिर क्यों? आप सोचेंगे महाराज जी तो बच्चों को भी प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है। कारण कि मैं प्रणाम आपको नहीं कर रहा हूं, आपके अंदर जो आत्मा है उस आत्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूं। बच्चों में भी जो आत्मा है उसकी कोई उम्र नहीं होती, वो अनंत उम्र है। ये शरीर में आत्मा आई है, उसके पहले किसी और शरीर में, उससे पहले और शरीर में। आत्मा कभी मरती नहीं और सबके अंदर आत्मा है। मैंने कल बताया था चित्त का रूप कि सच्चित आनंद, सच्चिदानंद में जो चित्त है वो क्या है? वही आत्मा है जो सबके अंदर प्रभु का ही रूप के रूप में सब में समाया हुआ है, जो अविनाशी है, कभी नहीं मरता, सबके अंदर है। आप ऐसे भी सुने होंगे कि जब किसी की मृत्यु होती है तो ये सुने होंगे कि प्राण निकल गया। सुने हैं कि प्राण मर गया? कभी किसी ने सुना है कि प्राण मर गया? नहीं, प्राण निकल गया। तो निकल गया इसका मतलब कि कहीं गया, निकल के कहीं गया। तो निकल के गया इसका मतलब मरा नहीं है। ऐसे भी जनरल तो प्राण निकल गया, वही आत्मा निकल जाती है, फिर भी प्रभु के पास पहुंचती है। फिर वहां से जो जिन अपने कर्म के आधार पर जो उसे फिर जो मिलता है उसमें आ जाता है। इस आत्मा को संचालित करने वाला परमात्मा ही है। हम अपने जीवन में गौर करिएगा इन बातों पर। हम अपने जीवन में
भविष्य की सोचते हैं। हर लोग सोचता है बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, बड़े होंगे नौकरी करेंगे, पैसा आएगा, वहां का खेत खरीद लो, वहां जमीन खरीद लो, भविष्य में काम देगा। सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान करते करते फिर श्मशान तक पहुंच जाते हैं। वृद्धा अवस्था में भी लोग नहीं सोच पाते कि हमारा आगे का भविष्य क्या होगा। मैं ये भविष्य की बात नहीं कर रहा जो आप लोग सोचते हैं। भविष्य का मतलब इस शरीर को हम छोड़ेंगे तो हमारी आत्मा निकल के जाएगी, हम मरेंगे नहीं। तो ये जाएगी तो कहां जाएगी, उसका भविष्य क्या होगा, आखिर हम कहां जाएंगे, ये नहीं सोचते लोग। यही हमारी अंधापन है। मन से सोचिए कि हमारी मृत्यु होगी तो हम जाएंगे कहां। हम यहीं तक सोचते हैं, बस सोचना चाहिए। हम जहां जाएंगे उसके बारे में क्या करते हैं, कुछ नहीं। यहीं लगे रह जाते हैं बाल बच्चों में। उसके लिए वो कर्म चाहिए जो लौकिक से अलग होता है। आप जितना भी दौलत कमाते हैं ना, अपने घर परिवार बाल बच्चों में लगाते चले जाते हैं। घर जमीन मकान बस इसी में, बैंक बैलेंस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा दान भी कर लेना चाहिए? अगर कोई मजबूर है तो थोड़ा सा उसको भी सहयोग कर दें। आपके सामने कोई मर जाएगा, आप नहीं दोगे 1 रुपया, एक दिन आप भी मर जाओगे, सारा पैसा घर मकान यहीं रह जाएगा। आप अगर अपने बाल बच्चों घर परिवार में ये करते हो, ये आपका स्वार्थ है और निस्वार्थ, जिससे कोई मतलब नहीं है। निस्वार्थ थोड़ी सा सेवा अगर करते हो तो वही परमार्थ होता है और वही आपकी मृत्यु के बाद भी जाने वाला है, वही जाने वाला है। और वही हम नहीं करते हैं। हम जीवन में बड़ी कमाते हैं, लाखों करोड़ों कमाने वाले लोग हैं। अरे करोड़ों कमाते हो तो भैया 1 लाख दान कर देने से क्या हो जाएगा, 2 लाख दान कर दो ना। जरूरतमंदों को दान कर दो, जो मजबूर हैं दान कर दो, कुछ भगवान की भक्ति में लगा लो। नहीं करते लोग। उनको लगता है कि बस जीवन भर ही मरो और उसके बाद फिर कीड़े मकोड़े बन जाओ। पैसा इस जीवन में ऐसे कमाओ, लूट लो, गला काट कर कमा लो और मरने के बाद अगला जन्म में कीड़े मकोड़ों में तैरो। यही जिंदगी है क्या? यही शरीर, यही जो है ईश्वर ने आपको मानव शरीर दिया है, इसीलिए दिया है। अरे इतना तो सब करते हैं। एक जानवर भी जो है ना, वो खाता पीता बच्चे पैदा करता है और मर जाता है, इतना सब करते हैं। अगर हम भी खाते पीते बच्चे पैदा करके मर जाएं तो जानवर और आदमी में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को बदलिए और यही बदलाव जो है आपका ये मानव जीवन का कल्याण कर देगा, वरना कुछ नहीं। आओ कमाओ खाओ मर जाओ। कितने लोग मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। ये आदमी का जीवन मिल गया, इसको ऐसे बेकार समाप्त कर दो और उसके बाद कीड़े में पैदा ले लो, जानवर बन जाओ, फिर भटकते रहो। यही मुक्ति का मार्ग है। ये जीवन, मनुष्य का जीवन, प्रभु से प्रेम जोड़ो, थोड़ा सा निस्वार्थ सेवा कर लो, ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। अगर दूसरा जन्म भी मिलेगा अच्छे कर्म, तो उसमें भी आपको मानव का जीवन मिल सकता है। बहुत कुछ लोग इस जीवन में लेके आए हैं, कहते हैं कि भगवान तो हमें कष्ट दिए हैं, शुरू से विकलांग पैदा हुए और इसमें भी कष्ट। अरे ये पूर्व जन्म का तुम्हारा जो है ना, पूर्व जन्म का प्रारब्ध आया है इस जन्म में, जो भोग रहे हो पूर्व जन्म का आया है। यहां कोई नहीं सुधारेगा, तुमको सुधारना होगा। और नहीं सुधारे तो ये जीवन बिताओ, उसके बाद फिर वैसे ही जाओ, अच्छे कर्म करिए। ये बड़ी गूढ़ बात मैं बता रहा हूं।
केवल कथा कहने से नहीं होगा, ये बदलाव लाना होगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। तो अब ये कथा जो है परीक्षित जी महाराज को सुनाई गई। अब परीक्षित महाराज कौन है, बात तो ये आते हैं। परीक्षित महाराज, पांडव का नाम सब लोग सुने होंगे। पांडव 5, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव की एक पत्नी, नाम जानते होंगे द्रौपदी। कितने लोग जानते हैं द्रौपदी का नाम, हाथ उठाएंगे। 5 पांडव, पांचों भाइयों की अकेली पत्नी। आज जमाना उल्टा है, एक पुरुष के 2 पत्नियां हो सकती है, लेकिन 5 पतियों की एक पत्नी नहीं हो सकती। लेकिन बड़ी अच्छी। अब होता क्या है उसमें कि जब ये युद्ध हुआ ना, कौरव पांडव में युद्ध हुआ, पांडवों ने सारे कौरवों को मार दिया। जानते हैं क्यों मारे? कारण कि पांडवों में श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण और कौरवों के पास ताकत थी, एक से एक वीर योद्धा थे और बहुत सी सेनाएं थी इनके पास। कृष्ण की भी जो सेना थी ना, इस सेना को पांडवों ने ही मांग लिया था। पांडव क्या मांगे कि हे भगवान आप मेरे साथ आ जाओ। ऐसे ही लोग दौलत मांगते हैं। किसी से मांगना होगा तो क्या होगा, मंदिर में जाते हैं, कहते हैं भगवान मेरे बेटे को नौकरी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, घर, मकान, गाड़ी, बंगला दे दो। भगवान को मांग लो ना, हे प्रभु आप हमारे हो जाओ। जिस रूप में चाहो आप भगवान को अपने पुत्र के रूप में भी स्वीकार कर सकते हो। भागवत में ऐसी बहुत कथाएं हैं जिन्होंने भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहा और भगवान पुत्र बन के आए। जो आप चाहो, लेकिन ऐसा कोई नहीं मांगता कि पुत्र बन जाओ या आप मेरे मालिक हो जाओ, मेरे स्वामी हो जाओ, मेरे मित्र हो जाओ। ऐसे नहीं मांगते। भगवान से दौलत मांगते हैं। दौलत ही रह जाएगा, मर के चले जाओ। पांडवों ने क्या मांगा? भगवान को मांग लिया, भगवान आप हमारे हो जाओ। और जिसके साथ भगवान खड़े हैं, गौर करिएगा, जिनके साथ भगवान खड़े हैं उसका बाल बांका भी हुआ पांडवों ने। देखिए कौरवों को मार करके जीत ले ली। जीत दिलाने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। पांडव कभी नहीं जीतते, कारण कि उनके साथ भगवान है। तो पांडवों ने सारे कौरवों को लगभग मार के हरा दिया। एक बचा योद्धा, दुर्योधन जो था ना, जो दुर्योधन था कौरवों का जो राजा था। तो दुर्योधन, पूरी कहानी में तो नहीं जाएंगे कारण कि समय इधर ही बीत जाएगा। कौरव और पांडव अपने ही चचेरे भाई थे। तो दुर्योधन जो है वो भी मारा गया, उसकी कमर को तोड़ दिया भीम ने मार करके। मरने के लिए वो भी पड़ा हुआ है। तभी उसका मित्र अश्वत्थामा आया, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अर्जुन के जो गुरुजी थे उन्हीं का बेटा आया और देख करके कहा कि मित्र अब देख कर मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं जा रहा हूं, 5 पांडवों को मैं मार के आता हूं, चाहे जैसे है अभी सोए होंगे, सोए में मैं मार दूंगा। इतना विचार भ्रष्ट हो गया, युद्ध नहीं लड़ूंगा, सोए मिल जाएंगे सबको मार के आ जाऊंगा। वो अश्वत्थामा गया और जा करके और देखा तो श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को पहले ही ले गए थे। वो बात तो सब कुछ जानते थे। अब 5 पांडव के 5 बेटे थे, वो भी बड़े हो गए थे। 5 बेटे सोए हुए थे चादर ओढ़ ओढ़ करके। और यह अश्वत्थामा जो गया तलवार लेकर के सबके गले को काट दिया, 5 बेटों को काट दिया। अब उनके वंश में कोई नहीं रहा, सारे बेटे मारे गए।
एक बचा, और वो भी अर्जुन का एक पुत्र था, अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा। अभिमन्यु 16-18 वर्ष, 18-20 वर्षों की उम्र में ही उसको कौरवों ने घेर करके मार दिया था। लेकिन जल्दी में शादी भी हुई थी, लेकिन उसके जो पत्नी, अभिमन्यु की जो पत्नी थी जिसका नाम उत्तरा है, उत्तरा की कोख में 1 महीने का गर्भ था। सब लोग नहीं जानते थे इस बात को। 1 महीने का गर्भ था, और ये बात सब लोग नहीं जानते थे, लेकिन अश्वत्थामा तक जानता था। तो अब लगा कि 5 पांडवों को तो मार दिए, पुत्रों को मार दिए, अब तो वंश इनका समाप्त हो जाएगा। आकर के दुर्योधन को बोला कि मित्र, मैंने उनके 5 पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन भी बड़ा नाराज हुआ, कह रहे मारना था तो पांडवों को मारते, पूरा वंश खत्म क्यों कर दिया। और ज्यों ही मार के आया, द्रौपदी आई। द्रौपदी उस वक्त नहीं थी, द्रौपदी के ही 5 बेटे थे। अब आई, देखी कि मेरे 5 पुत्र मरे पड़े हैं। तो अब समझिए, जिसके 5 पुत्र हों और 5 को किसी ने मार दिया हो, उस मां पर कितनी बड़ी दुख होगी। देख करके रोने चिल्लाने तड़पने लगी। अर्जुन आ गए, तब तक पता चल गया कि अश्वत्थामा ने मारा है। तो अर्जुन क्रोधित होकर के और निकल गए कि जा रहे हैं आज उस अश्वत्थामा को जैसे भी हो मार देंगे, और नहीं तो पकड़ के लाएंगे। गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिए अर्जुन, और पकड़ करके लेकर के आए द्रौपदी के पास कि लो, यही तुम्हारे 5 बेटे का कातिल है, जो सजा देना है वो बताओ, तुम्हारे सामने इसको मारेंगे। लेकिन द्रौपदी कितनी अच्छी है इस चीज को जानिए। द्रौपदी जो है क्रोधित तो थी, लेकिन क्रोध देख करके समाप्त हो गया। वो कहने लगी कि मेरे 5 बेटों को इसने मार दिया, लेकिन ये है कौन? आपके गुरुजी का बेटा है, आपकी गुरु माता का बेटा है। अगर इसे मार देंगे आप, तो उस गुरु माता को कितना कष्ट होगा। अपने 5 बेटों के मरे हुए ये क्रोध को, दुख को भूल गई और कह रही कि आपके जो गुरु माता हो, हमारी भी गुरु माता है, उसका पुत्र मारा जाएगा तो वो कितनी दुखित होगी। हे अर्जुन, इसे छोड़ दीजिए। 5 बेटा जिसका मारा गया हो, वो माँ कह रही है, एक माँ को देख करके कि जैसे मैं दर्द से तड़प रही हूँ, दुख से तड़प रही हूँ, वैसे ही वो माता तड़पेगी, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। लेकिन अर्जुन छोड़ने को तैयार नहीं है, भीम भी छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई भाई छोड़ने को तैयार नहीं है। तब कृष्ण तक बात पहुंची कि प्रभु आप ही बताइए क्या करें। कृष्ण बोले कि देखिए, ब्राह्मण पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र को मारना उचित नहीं है, लेकिन छोड़ना भी उचित नहीं है। न मारो न छोड़ो। पांडव लोग कहने लगे कि प्रभु ये पहेलियां आप क्या बुझा रहे हैं, न मारो न छोड़ो, क्या करें फिर? इसका जो तेज है, इसके अंदर जो क्षमता है, उस तेज को नष्ट कर दो। उसके बाल मुड़ दिए, मुड़ करके और उसे कपड़े वगैरह फाड़ करके और वैसे ही धक्के दे करके बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो को बुद्धि कहिए उसको कि वहां निकलने के बाद में भी उसको तो सोचना चाहिए कि जिसके 5 बेटों को मार दिया, वो लोग हमें प्राण को छोड़ दिए, लेकिन वह फिर बदला लेने के लिए सोचता है और अपना जो बाण है, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र को छोड़ देता है कि अब जो उत्तरा के गर्भ में पुत्र पल रहा है, उसे भी मैं नष्ट कर दूंगा ताकि वंश ही समाप्त हो जाए। और तुरंत धनुष पर वो बाण चढ़ाया, ब्रह्मास्त्र चढ़ा करके छोड़ दिया। वो ब्रह्मास्त्र जब चला तो वहां उत्तरा के जो गर्भ
में पल रहा जो बच्चा था अब उत्तरा छटपटाने लगी। तुरंत भाग करके कृष्ण को बोले कि प्रभु वो बाण आ रहा है, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, मेरे कोख में जो बालक पल रहा है वो नष्ट हो जाएगा, भगवान आप कुछ करो। भगवान तुरंत कहते हैं कि मातृभाव लाओ। मातृभाव मतलब मुझे पुत्र के रूप में देखो। और तुरंत श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप बना करके और उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं और वहां जा करके और अपना सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का जो तेज आ रहा था उसको रोक करके और उस बालक की रक्षा कर लिए। अर्जुन भी परेशान। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया एक रूप गर्भ में प्रवेश है और श्री कृष्ण वहां खड़े हैं। अर्जुन भागे आ रहे हैं कि प्रभु कोई उपाय नहीं हो, ब्रह्मास्त्र चला दिया, बताए क्या करें, कहां भागे, ब्रह्मास्त्र हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि लोहा का काट लोहा ही होता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चले और दोनों आपस में टकर करके नष्ट हो गए। और इस प्रकार उस उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र जो जीवित हुआ 9 महीने के बाद जन्म लिया, उसी बालक का नाम रखा गया परीक्षित। वही बड़ा होकर के राजा बना परीक्षित। और परीक्षित को राज दे करके 5 पांडव फिर स्वर्ग की यात्रा करने के लिए चले गए। वही राजा परीक्षित हुए। एक बार की बात है कि उन्हीं के राज्य में कलयुग प्रवेश किया। कलयुग समझते हैं ना, 4 युग, चारों युग सब लोग जानते हैं। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर और उसके बाद सबसे खराब जो युग बीत रहा है यही है कलयुग। कलयुग उन्हीं के राज्य में आया और जब आया तो प्रकोप बढ़ने लगा। प्रकोप बढ़ने लगा। एक बार महाराज ने देखा कि एक बैल और एक गाय, बैल यानी वृषभ और एक गाय, वृषभ जो है बैल का रूप लेकर के और धर्म जो हमारा धर्म है वो बैल के रूप में और गाय के रूप में हमारी धरती पृथ्वी दोनों आ रहे हैं। और बैल का 3 टांग कटा हुआ है, 3 टांग कटा हुआ है, एक टांग पर चल रहा है बैल और पीछे पीछे काला कलूटा विकराल शरीर वाला वही कलयुग आ रहा है मारते हुए। राजा परीक्षित की नजर पड़ी दोनों पर, गाय और बैल पर। परीक्षित ने कहा ये तुम्हारे तीनों टांग किसने काटे, तुम कौन हो? तो बैल वृषभ ने बताया कि प्रभु हम धर्म हैं। गाय ने बताई कि हम पृथ्वी हैं, हमारे तीनों टांग काटने वाला और कोई नहीं है, मेरे पीछे आ रहा है कलयुग। 3 टांग, एक तप माने तपस्या, तपस्या एक कट करके समाप्त हुआ। दूसरा तप, दान, सत्य, ये तीनों टांग जो हैं कट चुके। एक ही पैर बचा है, इस पैर को भी कलयुग काटना चाहता है। तुरंत जो है क्रोधित होकर के राजा परीक्षित ने अपनी तलवार खींच ली कि मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुरंत उस कलयुग को मार दूंगा। तलवार जो भी खींचे कि कलयुग दौड़ता हुआ भागा नहीं, दौड़ता हुआ आकर के और सीधा राजा परीक्षित के चरणों में लेट गया, पड़ गया। महाराज मैं आपका शरणार्थी हूं, आपके शरण में आया हूं, महाराज मेरी रक्षा करिए। और जब चरण में आके लौट गया तो राजा ने सोचा कि अब मेरे शरण में आ गया तो मैं इसे क्या मारूं, ये तो पहले गिर के पड़ा हुआ है। बोला कि महाराज आप जो जगह दे देंगे मैं वहीं रह लूंगा, आपके शरण में आया हूं, आपको जो करना है जो जगह दे दीजिए मैं रह लूंगा। तो महाराज ने कौन कौन सी जगह दी? पहला दिया
शराब। शराब में तुम रहो, जहां दारू बिकता है वहां तुम रह सकते हो। शराब में कलयुग का वास है। दूसरा जुआ में, तीसरा वैश्या में, तीनों जगहों पर वास है। और चौथा हिंसा दिया, जहां हिंसा होती है वहां वास करो। तुरंत जो है कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज चारों जो स्थान दिया आपने, चारों गंदे स्थान आपने दे दिया प्रभु, थोड़ी दया तो करो, कम से कम एक स्थान तो बढ़िया दे दो। ये जुआ, शराब, वैश्या और हिंसा, ये चारों गंदे के गंदे स्थान आपने हमको दे दिया प्रभु, थोड़ी दया करो, एक कम से कम अच्छा दे दो। तो परीक्षित दयालु थे, वो बोले कि ठीक है, एक स्थान अच्छा दे रहा हूं। और एक स्थान कौन सा अच्छा दिया उन्होंने? बोले कि सोना, सोना में तुम्हारा स्थान होगा, लेकिन सब सोना में नहीं। जो लूट वाला पैसा से सोना खरीदा जाए उस पैसे में होगा। लूट वाला 2 नंबर का जो सोना होगा उसमें तुम्हारा स्थान है, तुम उसमें वास करो। इतना कहना था। एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि राजा परीक्षित जो है अपने दादा के खजाने में गए, भीम जी के खजाने में गए, तो देखा वहां खजाना था ही, एक से एक हीरा मोती पड़ा हुआ, और एक बड़ा सुंदर मुकुट देखा। वो मुकुट जरासंध का था, जिसे भीम जी ने मार करके ले आया था उनके दादाजी ने। तो देखा, बड़ा अच्छा लगा, सोचे आज ये मुकुट पहन लेते हैं। वो उसको हिंसा करके मार करके छीन के लाया हुआ था मुकुट, वही मुकुट पसंद किए और उसको अपने माथे पर चढ़ा लिया। बोलिए राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं नींद तो नहीं आ रही है? नहीं ना? हाथ उठाइए एक बार। चलिए राधे राधे। तो उसी मुकुट को पहन लिए, और उस मुकुट को जब पहन करके चले जंगल में शिकार खेलने, जंगल में शिकार करने चले राजा परीक्षित, तो क्या हुआ कि कलयुग तो सिर पर सवार था। वन में गए, वहां देखा उन्होंने एक ऋषि, महर्षि, जिनका नाम है शमीक ऋषि। शमीक ऋषि तपस्या में लीन थे और ध्यान मग्न थे, एकदम ऐसे ध्यान में मग्न होकर के तपस्या कर रहे थे। राजा वहां पहुंचे और बोले, राजन, नहीं महर्षि, मुझे भूख प्यास लगी है, मेरे खाने पीने का प्रबंध करो। महर्षि शमीक तो तपस्या में लीन थे, कुछ नहीं सुने। पहले के संत जब तपस्या में लीन होते थे ना, तो उनके पास ढोल नगाड़े बजाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, ध्यान नहीं टूटता। लेकिन आज हम लोग कहीं पूजे में खड़े होते हैं और अब मोबाइल की आवाज आए तो ध्यान लगे कि मोबाइल तो मेरा बज रहा है। सबके साथ होता है, हम लोग भी परेशान होते हैं। तो क्या हुआ कि उनकी ध्यान नहीं टूटी। एक बार राजा ने फिर क्रोधित होकर बोला, महर्षि, मैं कह रहा हूं, आपको समझ में नहीं आता क्या? मैं राजा हूं, मेरी बातें तुझे सुनाई नहीं देती। लेकिन महर्षि के जो ध्यान था वो भंग नहीं हुआ, और राजा जैसे कलयुग चढ़ा हुआ था ना, कलयुग बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। क्रोधित हो गए, आगे देखा तो एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस सांप को ला करके और गले में लपेट दिया, उस महर्षि के गले में लपेट दिया। और महर्षि के गले में लपेटा जब, तो महर्षि को कुछ पता नहीं है, अभी भी पता नहीं है। लेकिन बगल में एक ऋषि का ही कोई पुत्र था, किसी दूसरे महात्मा कोई पुत्र खेल रहा था, उसने देख लिया और तुरंत दौड़ता हुआ, और जो शमीक ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उनको जाकर के तुरंत ये ऋषि पुत्र बोला कि श्रृंगी ऋषि, आप यहाँ खेल रहे हो, आप यहाँ हो, और आपके पिताजी के गले में जो है राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप लपेट दिया है। अब श्रृंगी वहां से दौड़ते हुए आए
और आ करके देखे तो पिताजी के गले में सांप लपेटा हुआ, और पिताजी शमीक ऋषि अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है। देख करके और गुस्से में हो गए, रोने भी लगे और तुरंत अपने कमंडल से जल निकाला। श्रृंगी ऋषि भी पावरफुल थे, अपने कमंडल से जल लिया हाथ में और संकल्पित कर करके और राजा को श्राप दे दिया कि राजन, जिस सांप को तुमने मेरे पिताजी के गले में लपेटा है ना, यही सांप 7वें दिन तक्षक के रूप में जाकर के और तुम्हें काट लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। श्राप दे दिया। श्राप तो फिर फेल नहीं होता। जब थोड़ी देर में महर्षि का ध्यान भंग हुआ तो श्रृंगी ऋषि ने बताया कि पिताजी, आपके गले में राजा ने सांप लपेट दिया था और मैंने भी उस राजा को छोड़ा नहीं, मैंने सजा दे दिया। बोले कि राजा? तो हाँ, परीक्षित राजा। तो राजा को तुमने क्या सजा दे दिया? वो हमारे राजा हैं, तो मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब शमीक ऋषि जब ये बात को सुने तो सोचने लगे, बड़ा दुखित हुए, उनका मन दुख में हो गया। वो पुत्र को बोले कि वो हमारे राजा हैं, अगर छोटी सी उन्होंने ऐसी मजाक कर ही दिया, हरकत कर दी, तो पुत्र तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था। वो बड़े प्रतापी राजा हैं, अच्छे राजा हैं, पता नहीं उन्हें क्या मजाक सूझी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब क्या उपाय, श्राप दे दिया गया तो दे दिया गया। अब वहां खबर पहुंचाया गया कि राजा को कम से कम खबर करो। राजा तक खबर पहुंची और राजा जब आ करके अपना मुकुट ज्यों ही उतारते हैं सिर से, तो उनको सारी घटना याद आ गई। और घटना जब याद आई तो पछताने लगे, सब याद आ गई उनको। कलयुग ज्यों ही सिर से उतरा, त्यों ही उनका दिमाग किया काम, ये तो बड़ी गलती हो गई, मैंने शमीक ऋषि को के गले में सांप लपेट दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक अच्छे संत को तपस्या की स्थिति में सांप लपेट के आ गया हूं। पछता रहे हैं, तभी एक महर्षि आते हैं, कहते हैं राजन, आपको श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग आकर के डस लेगा और उससे आपकी मृत्यु हो जाएगी। अभी इतनी बात, राजा बड़ी प्रतापी, बड़े अच्छे थे, प्रजापालक अच्छे राजा थे। अब ये बात सारे नगर में फैल गई, सारे राज्य में फैल गई, और जब चारों तरफ बात फैल गई तो ऋषि महर्षि को जब पता चला कि श्राप दे दिया है, सारे ऋषि महर्षि एक जगह इकट्ठे होने लगे। और राजा जब ये बात को सुने तो तुरंत अपने पुत्र को बुलाए। राजा भी कैसे, देख लीजिए, तुरंत अपने पुत्र को बुलाए। बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय था, जन्मेजय को बुलाए और बोले, बेटे मैं अभी आपका राज तिलक करने वाला हूं, मैंने राजा बनाने वाला हूं। जन्मेजय बोले कि पिताजी इतनी जल्दी, अभी ये कैसा डिसीजन है आपका? तो तुरंत जो है से अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए जब कहे, तो राजा बनाने की बात सुनकर उनका पुत्र जन्मेजय कहने लगे कि महाराज, मेरे पिताजी, ये आखिर क्या हुआ आपको जो अचानक कह रहे हैं कि अभी राज तिलक करेंगे? तो बोले कि पुत्र, मुझे वरदान मिला है। देखिए कैसे राजा, हम क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते थे। मुझे वरदान मिला है कि मैं 7 दिनों तक नहीं मरूंगा। क्या कह रहे हैं कि मुझे वरदान मिला है महर्षि का कि मैं 7 दिनों तक नहीं मरूंगा। अब 7 दिन के बाद मरने का श्राप मिला है, तो 7 दिन से पहले तो मृत्यु होगी नहीं। लेकिन हमारी और आपकी मृत्यु की कोई गारंटी कोई दे सकता है?
कि मैं एक दिन पूरा गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि मैं जिंदा रहूंगा ही? कोई लिख सकता है? एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 2 साल में एकदम गारंटी कि मैं जीऊंगा? ये भी पता नहीं। बोले कि मैं 7 दिन जीऊंगा, ऐसा मुझे वरदान मिला है, इसलिए राज आप संभालो, 7 दिन के बाद मुझे मरना है, मैं जा रहा हूं। तुरंत घर छोड़ करके, राज्य छोड़ करके और चल दिए। और वहीं हरिद्वार गंगा तट पर सारे संत इकट्ठे हुए और हुआ, कारण कि संत का ही पुत्र तो दिया था श्राप। अब हुआ कि इतने अच्छे राजा 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो कोई उपाय करो कि इनकी मुक्ति हो जाए, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। एक से एक ऋषि महर्षि, वहां हजारों हजार संत महर्षि उपस्थित हुए और उनमें एक महर्षि ऐसे हुए। सब सोचने लगे कि कौन उपाय किया जाए कि 7 दिन में इनकी मुक्ति हो जाए। उन्हीं संतों में एक थे सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज, और उस सुखदेव जी महाराज की मात्र उम्र थी 16 वर्षों की, मात्र 16 वर्ष। संत वहां सैकड़ों वर्ष पुराने थे, 100 वर्ष के थे, उससे भी ज्यादा उम्र के संत थे। लेकिन कथा कौन सुनाई? सुखदेव जी महाराज निकल करके आए, उन्हीं को बुलाया गया और कहा गया कि महाराज आप ही कुछ उपाय करिए। सुखदेव जी महाराज ने वहीं पे राजा परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है 7 दिनों तक। और 7वां दिन भगवान का विमान आया और इधर सांप ने काटा और वो परीक्षित उस विमान पर चढ़े और सीधा भगवान के धाम को चले गए। वही सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाई और वही कथा यहां से हम सुना रहे हैं। आप सब वही कथा का श्रवण कर रहे हैं। जरा सा धैर्य रखिए और वही कथा का श्रवण हम करा रहे हैं आपको। अच्छा, एक भजन, धन्यवाद है ना घर आपका? हेलो, हमारे बच्चे यहाँ 2 छोटे बच्चे आदित्य मिश्रा जो मार्कंडे जी की लड़की है, और आदित्य पाठक जो हमारे बाबा के लड़के हैं, और मार्कंडे जी की लड़की ऐश्वर्या मिश्रा यहाँ पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम आप बाबा से आप आशीर्वाद ग्रहण करें और बहुत ही सुंदर भजन की प्रस्तुति करेंगे आदित्य पाठक और ऐश्वर्या मिश्रा। अभी हमारे कथावाचक से आशीर्वाद ले रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र की हैं। मार्कंडे जी की एक लड़की है और एक बाबा के लड़के हैं। बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। और इसके तुरंत बाद शिव जी की बारात आ रही है, बहुत अच्छी झांकी। इसके तुरंत बाद बहुत ही अच्छी मनमोहक झांकी शिव जी की जो, और माता पार्वती की झांकी तुरंत होगी। और ये झांकी का टीम वृंदावन से आए हुए हैं और कथा के साथ साथ झांकी भी अब चलते रहेगी। ये भजन की प्रस्तुति के बाद बहुत ही मनमोहक झांकी होगी। मैं एक बार पुनः आप सबसे मैं आप लोग से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी इस कथा में जो भी सहयोग देना चाहते हैं, जो आज इससे जो श्रद्धा हो, 10, 20, 50, 100 को सहयोग, एक पेटी रखा हुआ है यहाँ पे, एक दान पात्र टीना रखा हुआ है, इसमें आप अपना सहयोग दे सकते हैं। ये आप ही लोग के सहयोग से एक कथा आयोजित की गई है। अभी एक भजन होगी, उसके बाद बहुत ही मनमोहक झांकी शंकर जी और पार्वती जी की बहुत ही मनमोहक झांकी इस भजन के बाद प्रस्तुत की जाएगी। भजन चले। और मैं बता दूं आपको कि झांकी नहीं, शंकर जी की पूरी बारात आएगी। शंकर जी का विवाह का कार्यक्रम महोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन अभी कथा थोड़ी आगे बढ़ेगी
और पार्वती जी की कथा में हम लोग चलेंगे, वहां पहुंचेंगे। उसके बाद शंकर और पार्वती का पूरा विवाह महोत्सव मनाया जाएगा, धूमधाम से सब लोग नाचेंगे भूत प्रेतों के साथ। और उसके बाद कथा का समापन होगा आरती के साथ। लेकिन अभी देर है, अभी तुरंत बाद नहीं आएगी। हेलो 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 सभी को मेरा सादर। मैं ऐश्वर्या मिश्रा आप सभी के सामने भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। लाल लाहर दरवा हरवा लाल बावस्तरवा राम की लाल हो रंगवाना। लाल बावस्तरवा राम की लाल हो रंगवाना। लाल लाहर दरवा हरवा मैया के सोरा सिंगरवा राम की लाल हो रंगवाना। मैया के सोरा सिंगरवा राम की लाल हो रंगवाना। लाल लाहर दरवा हरवा लाल प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज थोड़ी देर हो गई है और कथा भी कुछ आगे बढ़नी चाहिए। तो अगर आज की कथा 11 बजे के बाद तक चले तो कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं है तो हाथ उठाइए, थोड़ा आगे तक ले जाइए। अगर सबको लगे कि थोड़ा और देर तक रुकेंगे तो हाथ उठाइए, कथा को थोड़ा आगे बढ़ाएं। चलिए ठीक है। ये बच्चे अपना परिचय दे देंगे, कहां का है आपका? हेलो, ये जो बच्ची अभी भजन आप लोग को सुनाए
हमारे ऐश्वर्या मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली। ऐश्वर्या मिश्रा जी के लिए जोरदार ताली आप लोग के साथ हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा। मैं एक बात बता दूं आपको कि आज लोगों के दिमाग में एक ही बात चलती है कि मेरा बेटा नौकरी करे। नहीं, ऐसा नहीं। बेटे को बेटी के अंदर गुण को देखिए, उनकी चाहत को देखिए, उनकी इच्छा को देखिए। अगर वो संगीत में आना चाहते हैं तो आने दीजिए ना। मैथिली ठाकुर बेटी का नाम सबने सुना होगा। कई एक बार मोदी के सामने वो जाति मिली हैं, मोदी जी खुद स्वागत किए हैं। किसी की क्या मजाल, जितने भी विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, मोदी जी से सामने रूबरू हो और मोदी जी स्वागत करें। और जितने आप एसपी डीएसपी बना लो, मोदी जी तक पहुंच नहीं है, लेकिन उस बेटी को देखिए वहां तक पहुंच गई। मेरा कहने का मतलब है कि किसी काम से आगे बढ़ा जा सकता है, वो संगीत हो, नृत्य हो या और भी बहुत सा कला है, किसी में आगे बढ़ा जा सकता है। आपके बच्चे जिसमें आगे कदम बढ़ाते हैं, जिसमें उनकी रुचि है, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए ना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, और ये जो उनके साथ एक लड़का है, बाबू नाम बताइएगा आप। आदित्य पाठक। आदित्य पाठक, अपना चेहरा फिर से एक बार दिखा दीजिए। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। ये हमारे साथ ये जो संजय पाठक जी हैं भैया, औरंगाबाद से आए हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। चलिए धन्यवाद। एक बार छोटा सा बच्चा के लिए जोरदार ताली हो जाए भैया। जोरदार ताली एक बार दोनों के लिए। एक बार की बात है। अब ये आप जाने की भागवत कथा अब शुरू हो रही है। भागवत कथा अब शुरू हो रही है। भागवत कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को जो सुनाए वो शुरू हो रही है। इसमें शिव कथा का वर्णन आया है। शिव कथा हम थोड़ा शुरू करते हैं और थोड़ा आनंद भाव विभोर हो करके इस कथा को आप सुने। एक बार की बात है, हम परिचय बता रहे हैं कि आखिर सुखदेव जी ने कथा कही, वो सुखदेव जी कौन थे, कैसे उनका जन्म हुआ। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा आयोजित की, सभा बुलाया और उस सभा में जो है ना, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि, देवता सब लोग आए। सभी लोगों की सभा हुई। देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि, यक्ष सब लोग उसमें शामिल हुए। तो वहां एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न क्या था कि सबसे कीमती क्या हो सकता है। गौर से सुनिए, सबसे कीमती क्या हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई बताएगा? उसमें एक जवाब आया, सबसे कीमती हीरा। हीरा, लेकिन उसका विरोध होने लगा कि हीरा। दूसरा किसी ने बोला सोना। सोना का नाम आया। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी है जो सोना से प्रेम करने वाली हैं, किसके किसके पास सोना है, सच सच बताइएगा, हाथ उठाइएगा। सोच रही है, अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितना सोना है, मैं तो ये पूछ रहा हूं सोना किनके पास है। मैं ये थोड़ी ना सोच रहा हूं इतना है, इतना है या इतना है। जिनके पास है हाथ उठा के एक बार दिखा दीजिए, देख लीजिए, इतनी ही के पास है। झूठ बोलो पाप पड़े। भागवत कथा में बैठे हो, सच अगर है छोटा सा भी तो जरूर हाथ उठाइए। उठाइए, एक बार दिखा दीजिए। देखिए, ये देखिए, मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूं कि कितना है, उससे मेरा मतलब नहीं है। तो वहां प्रश्न आया और प्रश्न में जब जवाब आया सोने और हीरे का, तो कुछ लोगों ने कहा कि सोना जब सबके पास हो सकता है, हीरा अधिक लोगों के पास हो सकता है, तो कीमती नहीं हो सकता है।
सबसे कीमती नहीं हो सकता है। सबसे कीमती चीज जो सबके पास है कैसे होगा? तो फिर एक जवाब और आया कि सबसे कीमती प्रेम, प्रेम 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 सबसे कीमती। मतलब प्रेम, तो प्रेम सबसे कीमती, तो आखिर सबसे कीमती वाला प्रेम किसके पास होगा? सब लोग तो प्रेम करते नहीं है। प्रेम के नाम पर भी धोखा है, धोखा है ना? नहीं तो फ्रीज में ये 35 टुकड़े नहीं मिलते और ड्राम में 36 टुकड़े करके जमाया नहीं जाता सीमेंट से। तो आखिर प्रेम सबसे ज्यादा कहां हो सकता है? तो एक नाम आया कि ब्रह्मा जी और ब्रह्मानी जी के पास होगा। तो उसी में कुछ देवतागण बोले कि नहीं, ब्रह्मा जी तो हमेशा सृष्टि के विस्तार में लगे रहते हैं, उनके पास टाइम कहाँ है कि इतना प्रेम करते होंगे वो अपनी पत्नी से। तब वहीं बैठे हुए थे नारद जी। नारद जी किनके भक्त हैं पता है आपको? विष्णु जी के, नारायण जी के भक्त हैं। उनको लगा कि हम अपने इष्ट देव का नाम बताते हैं। उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेम लक्ष्मी और नारायण में होगा। लेकिन फिर एक बात आ गई कि नारायण विष्णु जी भी तो हमेशा यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं। कभी राम के अवतार में आ गए, कभी जो है कृष्ण के अवतार में आ गए, कभी जो है से कच्छप रूप में आ गए। उनको भी इतनी फुर्सत नहीं है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के पास भी इतना प्रेम नहीं होगा। तब एक बात आई कि सबसे ज्यादा प्रेम अगर होगा कहीं तो वो है शंकर और पार्वती जी के पास। प्रेम से बोलो भोलेनाथ महाराज की, पार्वती महारानी की। तब इस पर विचार करने लगे कि ये कुछ बात लग रहा है, कारण कि भोले बाबा तो बस कैलाश पर रहते हैं, न घर है न महल है, ज्यादा कुछ उनके पास है नहीं। पार्वती जी रहती हैं साथ में, तो सबसे ज्यादा प्रेम भोलेनाथ के पास होगा और पार्वती माता में सबसे ज्यादा प्रेम होगा। घर मकान नहीं है, लेकिन एक भोले बाबा का भी एक बार मकान बन रहा था, पता है? महल बन रहा था। सुने हैं कि नहीं? कितने लोग जानते हैं कि भोलेनाथ का मकान बना था? बस इतने ही लोग जानते हैं। अरे रावण का जो सोने का महल था ना, वो भोलेनाथ ही तो बनवाए थे, पार्वती मैया के लिए बनवाए थे। पार्वती मैया जिद में आ गई कि मुझे महल चाहिए, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। जब से शादी करके लाई ये पहाड़ जंगल में रखते हो आप, सब देखो कितने आराम से रहते हैं, महलों में रहते हैं, नौकर चाकर के साथ रहते हैं, और आप यहीं पकड़ की तरह रखे हो हमको, कभी हम सुख में नहीं रहे। इसलिए महल तो बनवाना पड़ेगा। और महिलाएं जब जिद में आ जाती है ना, तो सब कुछ पतियों को करना पड़ता है। देखिए कैसे, ये बड़ी बढ़िया भजन है, मुझे भी बड़ी अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसमें कोई झूमते हुए, शहर का जो माहौल होता है ना, बड़े माहौल में तो माताएं खड़ी होकर के नृत्य तक करने लगती, झूमने लगती हैं, डांस करने लगती हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो केवल बाराती में डांस करेंगे, चौठारी में डांस करेंगे। यहाँ भगवान के भजन में थोड़ी ना डांस करेंगे, वहाँ भोजपुरी गाना पर डांस करेंगे, चाहे गाना जितना भी अच्छा हो। आज कैसा अच्छा बजता है जान ही रहे हैं, भगवान के गाने पर थोड़ी ना डांस करेंगे। और अगर कोई श्रद्धालु होंगे तो देख भी लेंगे कि इतने श्रद्धा भगवान में रखते हैं। बड़ी प्यारा भजन, भजन के माध्यम से देखिए पार्वती मैया कैसे भोलेनाथ से जिद कर रही है, आनंद आ जाएगा। पार्वती बोली भोले से, अरे ऐसा महल बना देना। पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो बोले क्या कहना भाई, क्या कहना।
देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। जिस दिन मैं विधवा के आई भाग्य हमारे फूट गए। कह रही है मैया कि जब से मेरी विवाह हुई, जब से आपके साथ में विवाह करके शादी करके आई, तब से हमारे भाग फूट गए। जिस दिन मैं विधवा के आई भाग्य हमारे फूट गए। पीसत पीसत भंगिया तेरी, पीसत पीसत भंगिया तेरी, हाथ हमारे टूट गए। कान खोल कर सुन लो भोले, कह रही है अरे कान खोल कर सुन लो भोले, अब पर्वत पर ना रहना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। पार्वती से बोले भोले तेरे मन में धीर नहीं। इन ऊंचे महलों में रहना अपनी तकदीर नहीं। अरे इन ऊंचे महलों में रहना ये अपनी तकदीर नहीं। करूं तपस्या मैं पर्वत पर महलों में रहना मेरी तकदीर नहीं है। तुम बेकार की बात कर रहे हो। करूं तपस्या मैं तर पर्वत पर, अरे करूं तपस्या मैं पर्वत पर, हमें महल का क्या करना, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई क्या कहना, कोई भी बोले तो ये देखे क्या कहना भाई क्या कहना। सुन लो भोलेनाथ जी, मैं मानने वाली नहीं हूं,
जब से आई भांग पिसवाते रहे, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं मानूंगी। महल बनेगा, आपको बनवाना पड़ेगा। और सुन लो, महल भी बनेगा तो आपके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से बनेगा। महल भी बनेगा तो मेरे हिसाब से बनेगा, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे बनवाना। कहते करते डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए ऐसा नहीं। दास दासियां करे हाजरी, मेरी सेवा में हरदम। अब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि महिलाएं जब जिद पर आ जाएं तो कोई भी बात पति से मनवा लेती हैं। आज नहीं मानोगे कोई बात नहीं, कल मानना होगा, कल न मानो कोई बात नहीं। नखरा लगाना शुरू कर दी पार्वती मैया ने, और अंत में भोले बाबा को उनकी बात माननी पड़ी। पार्वती के जिद के गृह प्रवेश करवाया था। अब क्या हुआ, जब दान की बात आई, जब दान, ये बीसे सरवा ने क्या किया, बीसे सरवा को लालच आ गया कि इतना सुंदर महल यही गृह प्रवेश में मांग ले, दक्षिणा में ही मांग ले। और क्या किया, सुंदर महल बना सोने का, सुंदर महल बना सोने का, इसे ही दान में दे देना। सुंदर महल बना सोने का, इसे ही दान में दे देना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। पार्वती बोली भोले से, पार्वती बोली भोले से, ऐसा महल बना देना। कोई भी देखे तो ये बोले, कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। कोई भी देखे तो ये बोले क्या कहना भाई, क्या कहना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की। अब घर तो बनवाया भोलेनाथ ने पार्वती मैया के जिद पर, और बीसे सरवा ने गृह प्रवेश में वही दान में मांग लिया। भोलेनाथ को कम से कम चाहिए था कि महल जो बना है वो मैं नहीं, पार्वती जी ने बनवाया है। एक बार पूछे कि इसे दान दें या नहीं, लेकिन भोले बाबा तो भोले, क्या करे, मांग दिया तो दे दिए महल ही। अब पार्वती मैया कितनी नाराज होगी आप जरा सुनिए। बताते हैं कि वही पार्वती मैया जब भोलेनाथ अपने 11वां बार जब वो अपना अवतार लिए हैं तो बजरंगबली के रूप में आए हैं। बजरंगबली के रूप में जब आ रहे थे वो राम जी के सेवक बन करके, तो पार्वती मैया बोलती हैं कि मैं भी चलूंगी। तो वहां पर बजरंगबली ने बताया कि मैं सेवक के रूप में जा रहा हूं, मुझे शादी भी नहीं करनी, आप कहां रहोगे। तो हनुमान जी की पूंछ बन करके वो आई, हनुमान जी की पूंछ बन करके आई। और जो लंका जलाया गया ना, हनुमान जी तो हाथ से भी जला सकते थे ना लंका, लेकिन पूंछ से जलाया। यानी पार्वती मैया ने वो लंका को जला दी। कारण कितनी क्रोधित थी, बोली कि मेरा नहीं तो तेरा नहीं। प्रेम से बोलिए पार्वती महारानी की जय हो। शरणम से राधे राधे राधे, शरणम से राधे राधे। अब सुनिए, शरणम से राधे
श्री राम श्री राधे। श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राधे उठाओ बस। श्री राम श्री राधे थोड़ा सा सार उठाओ। श्री राम श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे बस। कबीरा जब हम पैदा हुए कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर का भाव है जब कोई भी शिशु का जन्म होता है तो वहां पे जो लोग देखते हैं वो हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। छजरिया झीली रे झीली ए राम नाम रस पीनी छजरिया झीली रे झीली ए राम नाम रस देखे तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे। अब देखे कि बात नहीं बनेगी, बस देख करके मुड़ के चले गए, सामने नहीं आए। मौका की तलाश करने लगे, फिर एक बार आए तो देवती मैया अकेली बैठी हुई, जाकर के बोले माता जी प्रणाम।
तो बोले आओ नारद आओ। कैसे आए, बड़ी देर के बाद इधर आए। तो बोले कि हाँ भैया आया तो हूँ, भोलेनाथ जी दिखाई नहीं देते, तो वहां कहीं गए हुए हैं। तो मैं